हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ये बताइए, हम लोग पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं बच्चा? 3 होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हमें उत्तर बता दीजिए कि अगर हथौड़ी कांच की बनी होती, हथौड़ी किसकी बनी होती है बताइए? नहीं नहीं, बना सही, एक्चुअल में किसका बना होता है? लोहे का। अगर हथौड़ी लोहे का ना बन के अगर कांच की बनी होती तो क्या होता बताइए? बताइए। ठोकते तो कांच टूट जाता ना। तो हथौड़ी कांच की बनी होती तो हथौड़ी का काम होता क्या है? ठोकना, चोट पहुंचाया जाता है ना। तो अगर वो कांच की बनी होती तो जब ठोकते तो कांच तो चिटक जाता, तो हथौड़ी से कोई काम हो पाता नहीं। अच्छा, अगर गिलास कपड़े का होता तब क्या होता? पूरा पानी जो कपड़ा क्या होता? पानी गिर जाता। क्योंकि किस पानी जो है, गिलास उलास बनाया जाता है, पानी दूध तरल पदार्थ जो होता है वही भर के पीने के लिए ना। तो पानी कहीं से रिसना तो चाहिए नहीं। अगर पानी रिस जाएगा तो गिलास बनाने का क्या मतलब हुआ? जैसे बॉटल में हम लोग पानी भरते हैं, अगर बॉटल चूने लगे, रिसने लगे, पानी नीचे गिर जाए तो उस बॉटल का क्या मतलब है? तो जो गिलास बनाया जाता है, गिलास पानी या द्रव भरने के लिए बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है ना। तो अगर कपड़े का भर देंगे तो पूरा का पूरा पानी कहाँ हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो कपड़े का बनाएंगे क्या गिलास? कि ऐसी वस्तु का बनाएंगे जिससे पानी नीचे न गिरे। मिट्टी का बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं, कांच का बना सकते हैं, स्टील का बना सकते हैं, लोहे का भी बना सकते हैं जिससे पानी बाहर न गिरे। लेकिन कपड़े का नहीं बनाएंगे। बनाएंगे तो अगर पूछा जाता है आपसे कि गिलास कपड़े का बनाया जाएगा तो क्या होगा? उत्तर दे देंगे? अच्छा, कील देखे हैं, कटिया या स्क्रू यानी पेंच, ठीक है, वो अगर मोम के बनाए जाए तब, मोम के बनाए जाए तब क्या होगा? क्या होगा? अंदर कस ही नहीं पाएंगे उसको, कैसे कसेंगे? कस नहीं पाएंगे ना। और थोड़ा सा गर्म होगा, गर्मी उर्मी लगेगी तो पिघलने लगेगा, ये होगा ना। गुब्बारा लोहे का बना दिया जाए, गुब्बारा लोहे का बना दिया जाए, गुब्बारे में क्या करते हैं हम? हवा भरते हैं। तो जो जो हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता जाता है, उसका आकार बढ़ता जाता है, नहीं ना होता है? हवा फैलती जाती है। अब गुब्बारे को छोड़ देते हैं तो ऊपर भी उड़ने लगता है, होता है ना, हल्का होता है। अगर लोहे का बना देंगे तो उसमें कितनों हवा भरेंगे वो भराइबा नहीं करेगा, हवा भराएगा कहाँ? अगर गुब्बारे में लोहे का गुब्बारा बना के हवा भरना चालू करें, चला जाएगा? जैसे टायर और ट्यूब में पंप से हवा भरते हैं, दबाव डालते हैं तो वो लचीला रहता है, फैलता जाता है, उसमें मुंह से हवा भरेंगे तो भराएगा? अगर वही टायर या ट्यूब जो है लोहे का बना होता तो उसमें हवा भरते भरा जाता? भराइबा नहीं करता, फट जाता ना। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए अब हम लोग देखें ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस के बारे में। चलिए देखिए, तो देखिए हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? ठोस को। तो मुझे ये बताइए, ठोस चीजों के बारे में तो पता है सबको कि ठोस क्या होता है, सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक कांच की गोली है हमारे पास, क्या है? कांच की गोली।
कांच की गोली ठोस होती है कि द्रव होती है कि गैस होती है, मुझे बताइए। ठोस होती है ना, ऐसा तो नहीं ना बहता है, तो ठोस है। अगर हम लोग उसको हाथ में लिए हैं तो कांच की गोली गोली है, हाथ में ले लिए, ठीक, हाथ में लिए हैं तो गोल है, ठीक है, हाथ में लिए हैं तो गोल है। अगर गिलास में रख दिए तो चपटी हो जाएगी, हो जाती है ना। और थाली में रख देते हैं, अगर कटोरे में रख देते हैं तो गैस बन जाएगी, बन जाती है ना। बताइए, कांच की गोली हाथ में रखें तो गोल रहती है, गिलास में रख दें तो पानी की तरह हो जाती है, और अगर कटोरे में रख दें तो उड़ने लगती है, नहीं क्या? ऐसा नहीं होता है? बताइए। नहीं होता है। देखिएगा, एक ठो पत्थर का टुकड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा लेके जब उसको हाथ पर रखेंगे तो पत्थर का टुकड़ा रहेगा, गिलास में रख देंगे तो वो पानी बन जाएगा, और कटोरे में रख देंगे तो उड़ जाएगा। होता है क्या ऐसा? सही बात है? गलत है? हमको तो लगा ऐसा होता है क्या। अच्छा ये बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि कांच की गोली हाथ में रखे हैं तब भी गोल रहती है, गिलास में रखेंगे तब भी गोल रहती है, कटोरी में रखेंगे तब भी गोल रहती है, जमीन में रखेंगे तब भी गोली रहती है। उसका आकार बदलता है? बताइए। आकार मतलब गोली जैसी रहती है वैसा ही रहती है कि बदलता है? आकार बदलता है? नहीं। अब आयतन देख लीजिए। आयतन मतलब समझ रहे हैं? गोली जैसे गुब्बारे में हवा जब हम लोग भरते हैं तो गुब्बारा छोटा रहता है, ठीक है, उसमें हवा भर दिए, गुब्बारा बढ़ गया, तो आयतन बढ़ गया कि नहीं, यानी वो बड़ा हो जाता है। चलिए, तो बताइए हमें, तो हम लोग ये देखें कि अगर कांच की गोली हमारे पास है, वो हथेली पर है, गिलास में है, कटोरी में है, जमीन पर रख दिए, हवा में उछाल दिए, तो उसका आकार बदलता है? आकार नहीं बदलता। यानी आकार क्या रहता है? स्थिर रहता है। आकार क्या रहता है? स्थिर रहता है ना। स्थिर माने नहीं बदलता है। अब आयतन देख लें हम लोग। क्या गोली को हम लोग कहीं दूसरी जगह रख देते हैं तो गोली जितनी बड़ी रहती है उतना बड़ी रहती है, कि हथेली पर से गिलास में रख दिए तो गोलियां बढ़ जाती है? उतनी ही बड़ी रहती है ना कांच की गोली। तो इसका मतलब उसका आयतन भी बदलता है? बदलता है? नहीं। यानी आयतन भी निश्चित रहता है, ठीक है, आकार भी निश्चित रहता है। एक चीज समझ में आया कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित रहता है। तो यही पहला पॉइंट है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। और देखिए इसके जो अणु होते हैं, ठीक है, अणु मतलब एक कण। जैसे ये पेन है, इस पेन में छोटे 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 बहुत छोटे छोटे, जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ऐसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इस पेन में जैसे आप लोग टीवी उवी देखते होंगे, धारावाहिक देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो उसमें सब ऐसे आंख में लगा के देखते हैं तो सब कण चलते हुए दिखाई देते हैं, जीवाणु दिखाई देते हैं, बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, दिखाते हैं छोटे इस माइक्रोस्कोप से।
माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है, जैसे अगर माइक्रोस्कोप लगा के हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसमें ब्लैक बोर्ड में बहुत सी चीजें दिखाई, बहुत से कण दिखाई देंगे। तो जब हम उस गोली के अंदर माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो उसके अंदर एक कण जो है, गोला गोला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कण। क्या है? कण। जब उस गोले के अंदर यानी ठोस के अंदर जब हम देखेंगे तो उसके कण जो हैं बहुत नजदीक, पास पास, एकदम सटे हुए, बहुत पास पास रहते हैं। एक कण ये है, एक कण ये, कई कण हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सा कण रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं कि वो सब बहुत पास पास रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत पास पास रहते हैं। तो यही है कि ठोस में कण जो है बहुत पास पास रहते हैं, बहुत लगे लगे रहते हैं, उनकी दोस्ती मजबूत रहती है। कण कहता है यार तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो, दोनों हथेली हाथ पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं एक दूसरे को, कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या कहते हैं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कौन कहता है? ये कण दूसरे कण से कहता है, ठीक है। तो इनके कण बहुत पास पास होते हैं। अच्छा, कांच की गोली को अगर हम लोग दबाते हैं तो दबती है? दबती है? इसी ब्लैक बोर्ड को दबाएंगे तो दबेगा? कुछ ठोस होते हैं, जैसे रबड़ उबड़ भी ठोस हैं, उसको दबाएंगे तो थोड़ा बहुत दब जाता है, लेकिन ज़्यादातर ठोस थोड़ा बहुत दबते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दबते। दबाने पर ठोस दबता है कि नहीं? नहीं दबता है। थोड़ा बहुत दबता है तो दबता है, नहीं तो नहीं दबता है। तो वही है कि ठोस को जब हम दबाते हैं तो वो बहुत कम दबते हैं या बिल्कुल नहीं दबते, ठीक है। अब जैसे कोई रबड़ ले लिया तो कहेंगे कि सर जी दबाते हैं तो थोड़ा सा दबता है, तो थोड़ा बहुत दबता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो ठोस को दबाने पर बहुत कम दबते हैं। अब ये बताइए, अगर 2 ठो कण हैं, एक कड़ी है एक कड़ी है, दोनों लगे लगे हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच एक बल लगता है। क्या लगता है? बल। जैसे हथेली से पकड़ लिया, ये अपना हाथ दे दिया इसको, ये अपना हाथ दे दिया, क्या पकड़े रहा बच्ची, अब हमने कि कोई अलग नहीं कर सका, कहते हैं ना। तो ये अपना हाथ दे दिया, ये अपना हाथ, दोनों पकड़ लिए, तो जो मजबूती होती है, जो पकड़ के बल लगता है, जो उनको बांधे रहता है, टाइट बांधे रहता है, उसी बल को हम लोग कहते हैं आकर्षण बल। जैसे ये विवेक कण हो गए और ये अक्षय, मान लीजिए इस कण का नाम विवेक हो गया और इस कण का नाम क्या हो गया? अक्षय हो गया। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए हैं, कहें कि अक्षय कुछ हो जाए लेकिन हमने तो दोस्ती तोड़न न जाए, छोड़न न जाए एक दूसरे का साथ, ठीक है। तो मजबूती से बांधे हैं, तो यही आकर्षण बल ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, तब ना मजबूती से बंधे रहेंगे। तो वही है कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये जो कण होते हैं, ये कण आपस में बहुत घने होते हैं, बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, इसीलिए दबाते हैं तो दबते नहीं। ये दबाते हैं कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, जब दबाते हैं, दबाएंगे तो कड़वे को दबाएंगे ना, कहेंगे कि छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ा, पकड़ ले रहे, टाइट पकड़े रहेंगे, क्या छोड़बे ना करब, ऐसे ठोस जो है दबे नहीं करता है। तो ठोस के बारे में कितनी चीज हम लोग जाने, आकार और आयतन ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और दबाने पर ठोस बहुत कम दबते हैं या बिल्कुल नहीं दबते। और कण जो है बहुत पास पास होते हैं कि दूर दूर होते हैं? पास, ठीक है। तो जब इस पे प्रश्न बनेंगे तो कैसे प्रश्न बनेंगे? जैसे आपसे पूछा जाएगा, एक पदार्थ है, ठीक है, उसका आकार और आयतन निश्चित है। एक पदार्थ है जिसका आकार और आयतन
निश्चित है। देखिए, निश्चित भी कह सकता है या स्थिर भी कह सकता है, ठीक है, या इसको कह दे नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। जैसे ध्यान से सुनिए, एक ठोस है, एक पदार्थ है जिसका आकार और आयतन नहीं बदलता है, वह है पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा कोई नहीं। कौन सा पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है? ठोस। एक पदार्थ है जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, वह कौन है? ठोस, द्रव, गैस। तीनों में से कौन है? कौन है? कौन है? कौन है बताइए। चलिए बताइए, एक पदार्थ है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, वह तीन नामों में से कौन सा नाम है? ठोस, द्रव, गैस। कौन सा होगा? ठोस। वेरी गुड। ऐसा भी कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, आयतन निश्चित, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। पहला ऑप्शन है आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है आयतन और आकार दोनों निश्चित है। तो ठोस के लिए कौन सा है? आकार और आयतन दोनों निश्चित है, ठीक है। तो वही ऑप्शन हम देखेंगे जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित है। अगर पूछा जाता है कि एक पदार्थ है जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, वह पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस। बताइए कौन सा है? ठोस। ठीक। अब या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक पदार्थ है जिसको दबाने पर वह बहुत कम दबता है, सबसे कम दबता है, वह पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? ठोस। एक पदार्थ है जिसके कण बहुत पास पास होते हैं, जिसके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, वह पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस। तीनों में से कौन सा है? ठोस। तो इस ठोस पर जो प्रश्न आएगा कर लेंगे? चलिए चलिए। अच्छा, ठोस वाले में एक प्रश्न और रह गया है। अगर पूछा जाए कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है? तो सीधी सी बात है कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, उनके आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए वो अणुओं को हिलने डुलने देता ही नहीं, अणुओं को क्या रखता है? स्थिर रखता है। इस वजह से उसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। तो हम लोग द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव मतलब लिक्विड, LIQUID। अच्छा, ठोस का मतलब होता है सॉलिड। ठोस माने किसके माने होता है? सॉलिड। और द्रव का क्या होता है? लिक्विड। तो अब मुझे बताइए, पानी देखे हैं सब लोग, दूध भी देखे हैं, पेट्रोल भी देखे हैं। तो एक सीधा सा उदाहरण हम पानी लेते हैं। हमारे पास 1 लीटर पानी है। कितना है? 1 लीटर पानी है। और मान लीजिए 1 लीटर पानी है, हमारे पास एक गिलास जो है इतना बड़ा है कि उसमें 1 लीटर पानी अट जाता है, 1 लीटर से ज़्यादा पानी अटता है, ठीक है। तो अगर 1 लीटर पानी है, उसको भगोने में डालेंगे तो पानी का आकार कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? बताइए। 1 लीटर पानी
अगर भगोने में डालते हैं तो पानी का आकार कैसा हो जाता है? भगोने के आकार का। बाटल में डाल देते हैं तो पानी कैसा हो जाता है? बाटल की तरह। नहीं है क्या? है ना? दीजिए बाटल। देखिए ये पानी है, अगर ये पानी बाटल में भरा है तो ये पानी कैसा दिख रहा है? बाटल की तरह, है ना? अगर इसको हम लोग गिलास में डाल देंगे तो गिलास की तरह हो जाएगा। बैगुना में डाल देंगे, भगोना में डाल देंगे, भगोना की तरह हो जाएगा। बल्टी में डाल देंगे, बल्टी की तरह हो जाएगा। डब्बा में डाल देंगे, डब्बा की तरह हो जाएगा। मतलब ये बेचारा ऐसा है कि जे ही आवा वही बजा के चल जाए, मतलब जिसमें उसको रख देंगे वो उसी तरह का हो जाता है। नहीं है क्या पानी की खासियत? है ना? पानी को भगोने में रख देंगे, भगोने जैसा हो जाएगा। गिलास में रख देंगे, गिलास जैसा हो जाएगा। कटोरे में रख देंगे, कटोरे जैसा हो जाएगा। बॉटल में रख देंगे, बॉटल जैसा हो जाएगा। थाली में रख देंगे, थाली जैसा हो जाता है। होता है ना? कोई आश्चर्यजनक चीज तो बता नहीं, सब लोग अपने घर पे देखते होंगे। किसी को पानी पीना हुआ, खाना जिस थाली में खाना खाए उसी में पानी लिड़ा के पीने लगे तो थरिया की तरह पानी फैल जाता है ना। गिलास में पानी हुआ तो वह पनिया ऊपर ले हो जाता है। बॉटल में किसी का मन किया, देखिए चंद्रदीप बेचारा बॉटल लिया है तो बॉटल की तरह पानी है ना? तो पानी का आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आकार तो बदल रहा है ना। तो इसका जो आकार है वो बदलता रहता है। आकार क्या है? आकार क्या है? बदलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित नहीं है। आकार निश्चित है? बताइए। जब आकार बदल ही रहा है, हम ही लोगों को मान लीजिए इसी खिड़की में से बाहर निकलना होता, अगर हम लोग पानी होते तो इस खिड़की की तरह होके निकल जाते, उस पार निकल जाते ना, कितना बढ़िया रहता। दरवाजे में छोटा सा छेद है, उस छेद की तरह होके निकल जाते। पानी की खासियत यही है ना। तो आकार तो निश्चित नहीं है इसका, लेकिन आयतन का क्या हाल होगा? आयतन का मतलब अगर भगोने में 1 लीटर पानी है तो उसको थरिया में डाल देंगे तो 2 लीटर हो जाएगा का? है? हो जाएगा? गिलास में डाल देंगे तो 3 लीटर हो जाएगा। कटोरा में डाल देंगे तो 4 लीटर हो जाएगा। अरे जितना पनिया है उतना पनिया रहेगा ना, तो उसका आयतन बदला? आयतन तो निश्चित है ना। तो आयतन क्या है? निश्चित है। निश्चित है ना। तो क्या देखें हम लोग, पानी वाले केस में, द्रव वाले केस में उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आकार तो बदलता रहता है ना। तो यहां पर आकार निश्चित नहीं, आयतन निश्चित होता है। या इसको कह सकते हैं कि आकार जो है निश्चित नहीं होता। पानी का आकार निश्चित होता है? नहीं, आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। 1 लीटर पानी 2 लीटर नहीं हो जाएगा। इसे हो तब तो कितना बढ़िया रहे, पानी का कमियां ना हो। 1 लीटर पानी बाटल में कहीं से लेते आइए, उसको 2 लीटर के बाल्टी में डाल दीजिए, 2 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर के बाल्टी में डाल दीजिए, 10 लीटर। कंडाल में डाल दीजिए, 100 लीटर हो जाएगा। टंकी में डाल दीजिए, 1000 लीटर हो जाएगा था। तो पानी का समस्या दूर हो जाता, नहीं हो जाता का? हो जाता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी का आयतन निश्चित रहेगा। 1 लीटर पानी लाएंगे तो 1 लीटर रहेगा, ये थोड़ा कि 50 लीटर हो जाएगा। ठीक है। तो पानी का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। चलिए अब देखिए, इसके अणु जो होते हैं वो ठोस वाले से थोड़ा सा दूर दूर, ठोस वाले तो एकदम सटे हुए थे ना, तो ठोस वाले से अणु थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। तो जब दूर दूर रहेंगे तो अब देखिए,
अभी विवेक अक्षय दोनों अणु हैं, लेकिन इनके बीच दूरी, कोई विलन आ गया, विलन आके इनका कान भर दिया, इनका कान भर दिया, ठीक है, दोनों लोगों का कान क्या किया, भर दिया। तो जब कान भर दिया तो विवेक को लगा कि अरे यार ये तो सही नहीं है, तो थोड़ा सा दूरी बना लिए। क्या करे, थोड़ा सा दूरी बना लिए। तो जब दूरी बना लिए तो लगाव थोड़ा सा कम हो गया। जैसे रोज मिलते हैं एक दूसरे से तो लगाव ज्यादा रहता है, कभी काल मिलते हैं तो धीरे धीरे लगाव कम होता है ना। तो यही बात है कि अगर ये लोग पास पास आ गए, पास पास थे तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा था, और दूर दूर हो गए तो आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आकर्षण बल ठोस के अणुओं की तुलना में कम होता है, होगा ना। आकर्षण बल जो होगा वो ठोस के अणुओं की तुलना में थोड़ा सा कम में होगा ना। ठोस जितना तो रहेगा नहीं, ठोस से थोड़ा सा कम में रहेगा। दबाने पर दबेगा कि नहीं, पानी को भैया मारिए, जितना दबाइए वो दबते जाता है। दबाने पर क्या होता है, दबते हैं। दबाने पर क्या होते हैं, दबाने पर दबेंगे ना, दबाने पर दबते हैं, ठीक। कण जो है बहुत पास पास होते हैं, ठोस से दूर दूर होते हैं। ठोस के अणुओं से अधिक दूर होते हैं, नहीं होते। तो क्या समझे, तो क्या समझे कि हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर पूछा जाए कि द्रव का आकार निश्चित क्यों नहीं होता, तो द्रव का आकार निश्चित इसलिए नहीं होता कि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, ठीक है, आकर्षण बल कम रहता है, और जब भी मन करता है जिधर वो चले जाते हैं, ठीक है, दूर दूर रहते हैं, आकर्षण बल कम रहता है, इसलिए वो उनका आकार निश्चित नहीं होता, वो लोग चले जाते हैं। विवेक को कोई पकड़े चला, विवेक उधर चला जाता है तो विवेक चल जाए, इनको कोई पकड़ के चले, चला हो उधर चले जाए, चलिए, इन लोगों के कोई कहे कि चला उधर चले जाए, चलिए, ठीक है। तो आकार और आयतन, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, ठीक है, दूर दूर रहेंगे तो आकर्षण बल जाहिर सी बात है कम होगा। दबाने पर दबेंगे कि नहीं, दबेंगे। कण जो है ठोस से थोड़ा दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं ना। अब फिर वही प्रश्न बनेंगे, वही सब प्रश्न बनेंगे कि एक पदार्थ है, ध्यान से सुनिए, एक पदार्थ है जिसका आकार, आयतन तो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं है, वह पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस। कौन सा है, द्रव। एक पदार्थ है जिसके कण के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम रहता है, वो कौन सा है, द्रव, ठीक है। एक पदार्थ है जो दबाने पर दबते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथा, पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा ऑप्शन द्रव, तीसरा ऑप्शन गैस, और चौथा ऑप्शन द्रव और गैस दोनों। द्रव और गैस दोनों। गैस भी तो दबता है, गुब्बारा को दबाएंगे तो नहीं दबेगा, तो वहां पर गैस भी दबता है, गैस नहीं दबता है क्या, हवा को दबाएंगे नहीं दबेगा, गुब्बारे में हवा भर लिए दबा दिए नहीं दबता है, टायर को दबाते हैं नहीं दबता है, ट्यूब को दबाते हैं नहीं दबता है, दबता है ना, तो गैस भी दबता है। तो अगर दोनों ऑप्शन रहेगा, जैसे एक पदार्थ है जिसको दबाने पर दबता है, वह पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस। चौथा ऑप्शन है गैस और द्रव दोनों, तो कौन सा ऑप्शन होगा, गैस और द्रव दोनों, ठीक है। तो इस
द्रव के भी प्रश्न कर लेंगे। द्रव में एक चीज याद रखिएगा कि आकार निश्चित नहीं होता है। आकार जहां पानी को डाल देंगे वहां चला उस आकार का बन जाएगा, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या था, दोस्ती बहुत मजबूत थी। पहले दोस्ती क्या थी, बहुत मजबूत थी कणों के बीच, तो ठोस था। थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, दूर दूर हो गए। ठीक है, कोई इनका कान भर दिया तो क्या हो गए, द्रव हो गए। ठीक है, अब इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि ये अपना इधर चल दिए, ये अपना इधर चल दिए, तो ये क्या बन गए, गैस। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा मतलब था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे दोस्ती कम होने लगी और यहाँ पर दोस्ती क्या हो गई, टूट गई। ये कहा हमसे तो से कोनो मतलब नहीं है, अब हमके शकल मत दिखाए। लेकिन जबरदस्ती बदल लेन, लेकिन जैसे मौका मिलल ये दिल्ली चल गए और ये कलकत्ता चल गए। ठीक है, तो गैस में गैस के अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इनका आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन कैसहू बदल हैं बेचारे, भागे सोचत हैं, ये भी भागे सोचत है कि हम निकल जाए, ये भी भागे सोचत है, ये भी भागे सोचत है, ये भी भागे सोचत, पटत नहीं है क्यों में, सब भागे सोचत हैं। ठीक है, कैसहू मौका, जैसे गुब्बारा होगा, गुब्बारा में भर दिए, गुब्बारा में ये अड़ू ये अड़ू ये भागे सोचत है, सब भागे सोचत है, सब भागे से काश कैसे निकल जाए, पटत नहीं है क्यों। जैसे गुब्बारा में छेद भैल, गुब्बारा में कहीं से छेद भैल और सबका सब भाग गई, सबको सब भाग गए भाग गए। ई न गए, अरे भैया हम तो अभी रुक ही गए, अरे तू रुका चाहे जा, हमसे तुझसे मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो गैस वाले में क्या होता है, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं, सब अपना अलग अलग भागने का प्रयास करते हैं। तो आकर्षण बल, अणुओं के आकर्षण बल क्या होता है, बिल्कुल नहीं लगता है, यानी क्या होता है, जीरो होता है। कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर, सबसे ज्यादा दूर होते हैं, द्रव से भी ज्यादा दूर होते हैं। अच्छा ये बताइए, घर में अगरबत्ती देखे हैं ना, अगरबत्ती जब सुलगता है, जलता है, तो उसका धुआं निकलता है, तो कभी यही से, कभी यही से, कभी यही से, कभी यही से, कभी यही से। कोनो आकार निश्चित रहता है क्या, आकार निश्चित रहता है कि धुआं निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, जैसे मन करता है अपने मन का निकलता है, निकलता है ना। तो आकार निश्चित होता है नहीं, आयतन निश्चित होता है नहीं। आयतन कैसे है, गुब्बारा है, छोटा सा है गुब्बारा, उसमें हवा भर दिए, गुब्बारा बढ़ने लगा, आयतन बढ़ने लगा, औरों भर दिए, औरों हवा भरने लगा, बढ़ने लगा, तो इसका आयतन बढ़ता बदलता रहता है, आकार भी बदलता रहता है और आयतन भी बदलता है, दोनों बदलता रहता है, दोनों निश्चित नहीं होता। बात समझ में आ रही है। तो गैस में आकार और आयतन दोनों बदलता रहता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आकर्षण बल क्या होता है, शून्य होता है। झगड़ा होगा एकदम, जैसे मौका मिली, देखते हैं परफ्यूम छिड़कते हैं ना, परफ्यूम कमरे में परफ्यूम छिड़कते हैं, या कोई परफ्यूम छिड़क के आता है, सेंट छिड़क के आता है, तो यहाँ छिड़का रहेगा, हवा बहेगा तो उधर महकता है, क्यों, क्योंकि इधर से जो गैस जाती है, गैस के अणु जो है देते हैं, अरे यार बड़ा बढ़िया महकत हो, तो ये इहो अपना सुगंध ले लिया, सुगंध लेके वहां चला गया, तो वो ठीक जो है उसको भी महकता है। ठीक है, इस कमरे में है तो कमरे में अणु चलत फिरत है, चलत फिरत है, भागे का प्रयास करिए ना। मान लीजिए परफ्यूम यहाँ छिड़क दिए, तो ये कण इधर जाएगा तो इधरों महकने लगेगा, इधरों महकने, चलते फिरते रहते हैं। इस कमरे में जितने सब कण हैं सब घूम फिर रहे हैं, तो एक जगह छिड़क देंगे पूरा कमरवा महकने लगेगा। सदिया भी हवा में नहीं देखते हैं, पूरा का पूरा पंडलवे महकने लगता है, होता है ना। तो वही हाल है गैस का। तो अब बताइए मुझे, एक पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, वो कौन सा है। एक पदार्थ है जिसका आकार और आयतन
दोनों निश्चित नहीं होता, वह क्या है? ठोस, द्रव, गैस। क्या है? एक पदार्थ है जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य होता है। क्या है? एक पदार्थ है जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। गैस। तो अब तीनों ध्यान से देखिए, अब तीनों में अंतर समझिए कि ठोस वाले में आकार और आयतन दोनों क्या था? निश्चित था। ठोस वाले में आकार और आयतन दोनों निश्चित था, और गैस में आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं थे। ये दोनों तो ऐसे ही पता चल गया। अब बचल द्रव। द्रव में आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब ध्यान से सुनिए, तीनों पढ़ लिए हैं, 3 प्रश्न का जवाब मुझे दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आप लोग समझ गए। ध्यान से सुनिए। एक पदार्थ है जिसका आकार निश्चित नहीं है परंतु आयतन निश्चित है, वह है ठोस, द्रव, गैस। क्या है? द्रव। वेरी गुड, समझ गए बात। अब ध्यान से सुनिए, एक पदार्थ है जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, वह है ठोस, द्रव, गैस। वेरी गुड। एक पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, वह है ठोस, द्रव, गैस। ध्यान से सुनिए, एक पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, वह है ठोस, द्रव, गैस। क्या है? ठोस। अंतिम प्रश्न, एक पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है, वह है ठोस, द्रव, गैस। क्या है? गैस। वेरी गुड, समझ गए बात को? चलिए, बहुत अच्छे।